हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एंड आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 2 फसलों के त्यौहार का हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 राख की रस्सी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग फसलों के त्यौहार हिंदी के चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फसलों के त्यौहार। ठीक है, पढ़ते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ टापते हुए गुजर जाता है। मतलब सारा दिन, पूरा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ टापते हुए गुजर जाता है। बोरसी होता है जो हम लोग, अभी ठंडी का समय चल रहा है ना, तो लकड़ी को जला के, कुछ भी जला करके आग हाथ तापते हैं, तो वही उसके आगे बैठ करके हाथ तापते हुए गुजर जाता है पूरा दिन। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। कहाँ तो बोला जाता है कि जब खिचड़ी का समय आता है, जब मकर संक्रांति होता है, उस टाइम धूप की गर्माहट शुरू हो जाती है। ठीक है, फरवरी महीने में थोड़ा धूप आने लग जाता है ना, तेज होने लग जाता है धीरे धीरे, तो उस टाइम शुरुआत होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग सूरज के इंतजार कर रहे हैं, अभी भी आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। मतलब पूरे 10 दिन हो गए, अभी तक सूरज निकला ही नहीं है, लापता है, गुम है एकदम। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज तो जो सुबह से रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, दे दनादन ठंडी थी। सही में यार, बहुत ठंडी है। अभी नवंबर महीना ही चल रहा है और इतनी ठंडी हमारे यहाँ पटना में हो गई है कि क्या बताएं भाई हम। बाहर देखने से तो हमें समय का बिल्कुल अंदाज ही नहीं हो रहा है, लेकिन घर में चहल पहल से पता चल भी रही है कि सुबह हो गया। खिड़की से बाहर देखने पे तो पता ही नहीं चलता कि समय क्या हो रहा है भाई। लग रहा है रात है कि सुबह, समझ नहीं आ रहा है। सुबह भी इतना कुहासा कि कुछ दिख नहीं रहा, रात को भी इतना कुहासा कि रात को तो ऐसे भी रात ही होता है, अंधेरा ही होता है, तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन जो घर में चहल पहल हो रही है, कुछ भी हो रहा है काम, उससे पता चल जा रहा है कि सुबह हो गया है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। ठीक है, मतलब रह रह करके वहां पे कानों में कभी चापाकल चलना, मतलब जो होता है ना हम लोग के यहाँ गाँव में, चापाकल जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हैंड पंप। ठीक है, तो वही चल रहा था और पानी गिरने की आवाज आ रही थी। भाई चापाकल चलेगा, मतलब है वो हैंडपम्प चलेगा तो भाई आवाज़ तो गिरेगा ही, पानी गिर रहा है उसमें से तो आवाज़ आएगा ही। तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी कि कोई किसी को बोल रहा है। क्या बोलता है, जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना। हाँ जी, लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। आप यहाँ जो 2 लाइन देख रहे हैं, ये हमारे बिहार का बिहारी भाषा है। ठीक है, भोजपुरी भाषा जिसे हम लोग भोजपुरी कहते हैं, भोजपुरी में बोल रहा है। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना, जा जल्दी भाग, इसका मतलब बताता हूँ। जाओ जल्दी भाग करके जाके देखो कि केरा, मतलब मैं तो बिहार का ही हूँ तो मुझे समझ सारा आ रहा है भाई। मैं भी थोड़ा बहुत बोलता हूँ और मुझे समझ भी आ रहा है कि भोजपुरी में क्या बोल रहा है। तो जा करके भाग के देखो केरा के पत्ता आयल की ना, मतलब जो केला का पत्ता है वो आया कि नहीं। आज ये लोग के उठे के नहीं खे का, ये जो यहाँ पे जो लोग सो रहे हैं, जो बोल रहा है, इसे उठने का नहीं है क्या। बोल जल्दी तैयार होकर, मतलब जल्दी जा करके बोलो कि तैयार होने के लिए। ठीक है, अब उठने में ही भलाई है भाई। नहा धोकर हम सभी एक रूम में, एक कमरे में इकट्ठे हो गए। ठीक है, नहा धोकर हम सभी जो भी उनके परिवार में था सब एक रूम में इकट्ठा हो गया। ठीक है, दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। मतलब जो दादा और चाचा हैं वो क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहने हुए, मतलब जो भी सफ़ेद चकाचक धोती होती है ना और कुर्ता होता है ना, वो पहन के बैठे हुए हैं। खिचड़ी में ऐसन ठार हम पहले कबो ना देखी, सारा दे कनकना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। मतलब खिचड़ी में हम लोग ऐसा ठार, इतना ठंडा खिचड़ी में, जब खिचड़ी आता है हम लोग मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व बोलते हैं। ठीक है, इस कहानी में भी यही बोला गया है, बार बार मकर संक्रांति ना बोल के खिचड़ी पर्व भी ना बोल के बस खिचड़ी खिचड़ी बोल रहा है।
हम पहले कबो ना देखी, सारा देख कनकना देता। मतलब हम लोग ने पहले कभी नहीं देखा कि खिचड़ी में ऐसा ठंडा, मतलब खिचड़ी पर में इतना ठंडा हो सकता है। पूरा सारा देह कनकना देता, पूरा देह एकदम शरीर कनकना रहा होता है, दांत कपकपा रहा होता है। पापा ने कहा शायद आज धोती धोती में उन्हें ज्यादा ही कुछ ठंडा लग रहा है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने वे दादी बैठी थी। मतलब सामने ही मचिया पे दादी जो थी वो सफेद साड़ी पहन करके बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेवल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर एक भी काला बाल नजर नहीं आता है। मतलब दादी ने अपना बाल धोया था आज, एकदम सफेद समील की तरह, रुई के जैसे, जो सफेद समील सेमल होता है ना, उसकी रुई जैसे हल्के फुल्के बाल थे। गौर से देखने पर तो एक भी काला बाल ही नहीं नजर आ रहा था। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी दादी, मतलब एकदम धुली धुली सी, एकदम भींगी भींगी लग रही थी दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे थे। मतलब उनके सामने केले के कुछ पत्ते एकदम लाइन वाइज रखे हुए हैं, जिसमें जिस पर तिल और गुड़, इसे पिट्ठा कहते हैं, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। ठीक है, हम बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, और कहा भी गया करने के लिए। ठीक है, हमें बारी बारी से उन्हें सभी चीज़ों को छूना था और प्रणाम करना था। ठीक है, हम लोग के यहाँ भी ऐसा ही होता है। फरवरी के महीने में जब मकर संक्रांति होता है तो ऐसा ही होता है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। मतलब सभी जब ऐसा कर लेते तो उन सभी चीज़ों को एक प्लास्टिक में एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया जाता है। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। मतलब आज उनकी अप्पी दीदी थी, वो बुरी फंस गई। उन्हें ना तो चूरा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, मतलब आज ना उन्हें ना तो दही चूरा पसंद है और ना ही खिचड़ी पसंद है, लेकिन आज फरमाइशी खाना तो चलेगा नहीं कि वो बोलेंगे वही पकेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ खाने पड़ेगी। आज जो खिचड़ी है, आगे के लिए खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल और गुड़ और चीनी के तिलकुट बड़े चाव से खाया। मतलब जो गया से आए थे ना, गुड़ और चीनी के तिलकुट बड़े चाव से आदमियों ने खाया। ठीक है, खाते खाते मैं सोच ही रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम लोग मना रहे हैं। मतलब कितनी अलग तरीके की यहाँ पे खिचड़ी पक रही है और हम लोग बना रहे हैं। स्कूल में जैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुई करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब वहाँ की अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन होता था, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर। मतलब गंगा नदी बिहार में बहता है। ठीक है, थोड़ा मतलब उसका ज़्यादा ही प्रचलन है कि गंगा नदी है। ठीक है, तो यही ज़्यादा नदी को, यही ज़्यादा, मतलब इस नदी को ज़्यादा दिया जाता है अच्छा दर्जा। ठीक है, तो नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, उसके बाद फिर टापू पर बालू पे दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और उड़ाने की कोशिश करना। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कराहों पे खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपने पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ गए जाते। मतलब कभी कभी हम लोग भी अपने पतंग को सुस्ताने, मतलब आराम से रहने का एक मौका दे देते थे और हम लोग चले जाते थे मटर और प्याज छीलने। भाई मेरे को तो प्याज छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, मैं तो मटर ही छीलता। वैसा अगर सिचुएशन आ जाता भाई, मैं प्याज छीलता, मटर छीलता ही नहीं। भले मैं खिचड़ी में प्याज नहीं खाता, लेकिन छीलता तो बिल्कुल नहीं। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को मिलती नहीं। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है तो खुशियों का ही त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया ही जाता है। ठीक है, जनवरी माह के बीच में कभी ना कभी भारत के लगभग सभी प्रांतों में सभी तरह के जगहों पे फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर, मतलब कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ेगी और खेतों में फसल तेजी से बढ़ेगी। पाला का मतलब होता है कि थोड़ा ठंडी कम हो जाना। कुहासा जो होता है ना, उसकी वजह से कभी कभी जो है, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें दिक्कत हो जाता है उगने में और ख़राब हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं मिट्टी के अंदर ही, जो मिट्टी के अंदर उगते हैं, जैसे आलू और भी बहुत कुछ। सूरज की गर्मी बढ़ने से
खेतों में खरी फसल तेजी से बढ़ेगी, मतलब जैसे ही सूरज की गर्मी बढ़ेगी खरी फसल तेजी से उगेगी बढ़ेगी, जैसे धान, फॉर एग्जाम्पल धान। ठीक है, सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और ढंग नजर आता है, मतलब हर जगह पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते, सबको बताते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओनम, अच्छा हाँ केरल में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहरी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े ही त्यौहार हैं। ठीक है, इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है, मतलब हर जगह जनवरी और अप्रैल के बीच में ये कभी ये सब चीज़ मनाए जाते हैं। बाकी उसके बाद तो फिर खरीफ फसल होती है तो उसमें ज़्यादा कोई खुशी नहीं आती, लेकिन जनवरी से अप्रैल महीने तक में यहाँ फसलों के त्यौहार होते हैं, मतलब फसल कट के आते हैं, कोई उम्मीद रखता है कि अच्छा हो, यही होता है। ठीक है, अब झारखंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते, बिहार के बारे में पढ़ ले कि बिहार में मकर संक्रांति होता है, झारखंड में सरहुल होता है। ठीक है, झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, 4 दिनों तक इसका जश्न चलता ही रहता है। हम लोग के यहाँ तो एक ही दिन चलता भाई। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। ठीक है, अलग अलग जनजातियाँ होती है, जाति होती है, वो अलग अलग समय में इसे मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा होती है। ठीक है, साल का भी एक पेड़ होता है, ठीक है, तो उसकी पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते रहते हैं। ठीक है, चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे गांव बहुत अच्छे लगते थे। लिपे पुते करीन से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते रहते थे, डांस करते रहते थे। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूल के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। चलो चावल मिश्री तो सही चीज़ है, मुर्गा मांगते हैं। हम तो पहली बार जब ये कहानी पढ़े तो हमको तो ऐसा लगा कि मुर्गा क्या है का मांगा जाता है, समझ ही नहीं आया भाई। उसके बाद तो फिर मैंने आपको समझाने का सोचा तो समझा दिया, और क्या। फिर चलता है खाने पीने का दौर, खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान का भी पूजा होता है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। ठीक है, अब अगले स्टेट का पढ़ते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मतलब जो तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा कोई त्यौहार होता है तो उसे पोंगल के रूप में हम लोग मनाते हैं। अलग अलग जगह पे मतलब जो मनाया जाता है वो तो एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम के थ्रू अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बाकी तो फसलों के त्यौहार तो हर जगह यही होता है कि जनवरी से अप्रैल के बीच में कभी भी होता है, लेकिन अलग अलग समय, अलग अलग तरीका, अलग अलग नाम होता है। ठीक है, करने का तरीका भी होता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकाल देते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, ठीक है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। ठीक है, मतलब क्या किया जाता है, नए चावल डाले जाते हैं जो कि धान से कट करके, मतलब कूट करके आया गया है, उससे दूध और गुड़ डाल के उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 12 बजे तक में धूप में रखा जाता है। ठीक है, और जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर आता है, गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में ऐसा होता है भाई। मैंने तो ऐसा नहीं देखा तमिलनाडु में, लेकिन जैसा भी यहाँ इस कहानी में बताया गया है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अगला
अगला एक स्टेट का बताया जा रहा है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न ही अधूरा हो जाता है। इस दिन आसमान की ओर नजर उठाए जाए तो शायद हर आकार और रंग रूप के पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हर धर्म का, हर जाति का, हर आयु का आदमी पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंग से तो सूर्य भी ढक सा जाता है गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कुमाऊं। कुमाऊं का है, अच्छा कुमाऊं, कुमाऊं उत्तराखंड में है। ठीक है, तो वहीं का एक जिला है, शायद जिला होगा कि गाँव, मुझे नहीं पता। कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है जिला ही होना चाहिए। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहती हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे डमरू, तलवार, दारिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। ठीक है, माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंदेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में है, तो उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बरो माँ के दे जा सोने का घरो, खा ले पूरी माँ के दे जा सोने की छुरी। देखिए इसमें क्या क्या बोला है, कौआ आओ घुघुत आओ। कौआ भी एक पक्षी है, घुघुत भी एक पक्षी है, तो बोल रहा है, उन्हें बुला रहा है, आओ आओ। ले कौआ बरा, कौआ को बोल रहा है लो बड़ा सा लो, बड़ा सा संतरा पकवान जो भी है वो देते हैं। माँ के दे सोने का घड़ा, मतलब अपनी मेरी माँ को सोने का घड़ा दे जाओ। खा ले पूरी, पूरा खा लो। और माँ के दे जा सोने का छुरी, और माँ को दे जाओ सोने का छुरी। ठीक है, और इसी के साथ जिस चीज़ की भी कामना हो वो मांगते हैं, अलग अलग तरीके से वो बोलते हैं। जिस चीज़ की भी कामना वो अलग अलग तरीके से बोलेंगे भाई, है ना। कितनी अलग अंदाज में मकर संक्रांति को मनाने की। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए भीड़ उमड़ पड़ता है। जानते हो कि सैलाब नदी किसे कहते हैं? बाढ़। बाढ़ के अंदर स्नान के लिए भीड़ उमड़ जाता है एकदम। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं, एकदम ठंड से कपकपा जाते हैं, लेकिन बर्फीली पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे भाई। हमारे यहाँ जब छठ होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है भाई, एकदम एकदम ठिठुर जाता है। पहले शाम वाला में तो चलो ठीक है, उस टाइम तो धूप भी निकला था, सुबह में एकदम हाथ दे सब कनकना जाता है भाई। छठ में जब छठ होता है तो नदी में जाके, कोई नदी जो मिले, हम यहाँ पटना में तो गंगा नदी है, तो वहाँ सब जाता है नहाने। ठीक है, हम लोग तो गांव में चल जाते हैं, गांव में नदी है। ठीक है, तो वहाँ पे जाते हैं नहाने के लिए, और सुबह इतना ठंडा पानी रहता है कि डुबकी लेने का मन नहीं करता, चुपचाप बस गला तक, शरीर तक, बस पेट तक, सीना तक पानी आना चाहिए। लेकिन डुबकी तो भाई लेना ही पड़ता है, तो जब ले लेते तो मन करता 5-6 डुबकी और ले लें। ठीक है, तो हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है, इतना भीड़ होता है कि तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, आपको एक और चीज बता दूं, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? मेरे को तो भाई हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति के जैसा ही मनाया जाता है। आगे क्या है, इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति कहा जाता है और खिचड़ी पर्व। या तुम फसलों से जुड़े और कोई त्यौहार मनाते हो? नहीं भाई, हम कोई और फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार नहीं मनाते, हम लोग बस खिचड़ी और मकर संक्रांति मनाते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग नाम है। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है, मनाने दो। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के बारे में बातें की गई थी, इतना जो भी था ना सब उत्तर प्रदेश के बारे में था। ओके, तो मैंने आपको अच्छा से पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते। खत्म हो गया ना? हाँ खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन का टॉपिक है मौसम का अंदाज। फर्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी में ऐसन जारा हम पहली कबो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? मतलब खिचड़ी में ऐसन जारा मतलब ऐसा ठंडी हम लोग ने कभी पहले नहीं देखा। मतलब यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? दूसरा क्वेश्चन है, क्या निकाल रहे हो? भाई मैं लड़का हूँ, जो लड़की और लड़की के थ्रू क्वेश्चन लिखिएगा। मैंने आपको एक बार और बताया था, राख की रस्सी वाला भी बताया था।
कि अगर आप लड़की हैं तो लड़की के जैसे लिखिए, और लड़का है तो लड़के के जैसे फॉर्मूले पे लिखिए, ठीक है। लिखिए नहीं लिखिए, लड़कों को बोल रहा हूँ, लड़कियाँ अलग तरह से लिखिएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? नहीं, ऐसा नहीं कभी भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आगे क्या होगा वो तो आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा। चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है, यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति नामक त्यौहार से, ठीक है। यहाँ जो खिचड़ी का मतलब निकालने के लिए बोल रहा था वहाँ तो यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति नामक त्यौहार से था, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि सूरज ही ना निकले तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी, लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, जीवन की रफ्तार थम सी जाएगी। अपने साथियों के साथ बातचीत करके और हम लोग करके लिखने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और बता ही देता हूँ, सुनिए। पहली बात कि एक बार मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे, ठीक है। तो एक चीज़ हो अभी उसे खरीदना, तो उसके बाद मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा। छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए, अगर सूरज ना निकले तो 8 मिनट तक तो पूरी देश का पूरी दुनिया की आबादी को कुछ नहीं पता चलेगा। 8 मिनट कुछ सेकंड तक पता नहीं चलेगा। क्योंकि 8 मिनट कुछ सेकंड इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि जो सूरज की किरण होती है उसे 8 मिनट लगता है धरती तक पहुंचने में। क्या कि बहुत भाई दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, 150 मिलियन किलोमीटर दूर। अब आप सोच ही सकते कितना दूर है। और वहां से आने में सनरेज को 8 मिनट लग जाते, 8 मिनट्स लग जाते, ठीक है। तो उतना देर तक तो कुछ नहीं पता चलेगा। ये 8 मिनट बाद फिर सूर्य की रोशनी जब खत्म होने लगेगी तब क्या होगा, ठंड बढ़ जाएगी, लोगों को काम करना मुश्किल हो जाएगा, जीवन का रफ्तार भी थम सा जाएगा, हम लोग के मोबाइल से नेटवर्क चल जाएगा, बहुत सारा चीज़ ऐसा हो जाएगा कि वो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, और तीसरा क्वेश्चन भी था, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती तो वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह, तो दोनों क्वेश्चन का कंबाइंड ही आंसर है, बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सूरज ही नहीं निकला था। तो पता कैसे चलेगा कि कितना समय हुआ, सुबह हुआ कि दोपहर हुआ, शाम हुआ कि रात हुआ, ठीक है। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाजा सूरज की गति और उसकी चमक से पता कर लेते हैं, ठीक है, लगा लेते हैं कि कभी अब कितना बजा, कितना समय हुआ, ठीक है। पहले ऐसा ही होता था। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते। तुम्हारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तुम्हारी जुबान। और फर्स्ट क्वेश्चन इस पे, आज ई लोग के उठे के नईखे का। दूसरा है, जा भाग के देख केरा के पता आइल की ना। आई मीन वाक्य को अपने घर की भाषा में लिखो, मतलब जो भी अपने घर का भाषा है उसमें लिखो, ठीक है। तो मैं हिंदी में लिख करके आपको बताता हूँ इन सब का मतलब क्या, भोजपुरी टू हिंदी कन्वर्टिंग। तो फर्स्ट है कि आज ये लोग के उठे के नहीं कर, तो इसका ऐसा हिंदी में भाषा इसका मतलब होगा आज ये लोग के उठेंगे, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। और दूसरा है, दौड़ कर देखो और जाओ कि दौड़ कर जाओ और देखो कि केला का पत्ता आया है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये था, ओके। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, भारत तेरे रंग अनेक। फर्स्ट क्वेश्चन है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश की विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना, पारक सामग्री के रूप में भी हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करेगा। क्या है, फर्स्ट भाषा, दूसरा भोजन, तीसरा कपड़े, चौथा लोक कला, पांचवा नया वर्ष और छठा लोक संगीत, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन और दूसरा भी देख लेते हैं। तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो फर्स्ट का आंसर है भाषा। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु आदि। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है क्योंकि यह अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है। यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है, ठीक है। दूसरा है हमारा कपड़े, ठीक है। कपड़े के बारे में है, कपड़े यहाँ लोगों के विविध प्रकार के कपड़े पहनते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी भारत में लुंगी पहनी जाती है, उत्तर भारत में सलवार कमीज, घाघरा, चोली, कुर्ता पजामा पहना जाता है। नया वर्ष, अब नया वर्ष पे क्या है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष होली के दिन होता है, ठीक है। और है, यह भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अगला है भोजन, यहाँ
भोजन, अब भोजन के बारे में, यहाँ भोजन में विविधता देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में इडली डोसा मशहूर है, तो उत्तर भारत में चावल दाल रोटी सब्जी राजमा आदि पसंद में से खिलाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में चाकल मछली बड़े शौक से खाया जाता है। ठीक है, और अगला तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? तो इसका आंसर है कि होली का त्यौहार मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन लोग ऊंच नीच का विचार भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस दिन मैं सुबह से ही काफ़ी सक्रिय रहता हूँ, तरह तरह की पिचकारियों में रंग भरकर लोगों पर फेंकता हूँ, स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ, नए कपड़े पहनता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो अगला टॉपिक है अन्न के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है, तिल का किन किन रूपों से इस्तेमाल किया जाता है पता करो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके कि तेल की दुकान से भी तुम जाकर के ये चीज़ पूछ सकती हो। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तिल से तिलकुट रेवड़िया और गज्जक जैसी मिठाई बनाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, तिल के अलावा सरसों रोई सोयाबीन सूरजमुखी मूंगफली आदि से तेल बनाया जाता है। ठीक है, तो अगला भी क्वेश्चन था, वो भी अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो किसान और चीज़ों का सफ़र अगला टॉपिक है। क्या लिखा पढ़ते हैं, किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों का यही एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों का जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ खाते हैं वो कहाँ से आता है, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका का हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो, मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। ठीक है, फर्स्ट है, किन चीज़ों से बनती है। दूसरा है, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है। तीसरा है, हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है। चौथा है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है। पाँचवा है, इस पूरे सफ़र में किन किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है। छठा है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। और अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगी तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है, आलू की पकौड़ी या आलू और बेसन से बनती है। आलू को गोल गोल काटकर बेसन के गाढ़े घोल में लपेटकर तेल में तल दिया जाता है। बर्फी, यह दूध के खोए में चीनी मिलाकर बनाया जाता है। आइसक्रीम, दूध में आइसक्रीम पाउडर और चीनी डालकर गाढ़ा होने तक खौलाया जाता है, फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद छोटी छोटी प्लास्टिक के बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है वो आपको खुद करना, डिटेल और सब ऐसे बता दो, मैं भी देता लेकिन आप खुद कर लीजिएगा। और अगर हो सके तो आप कमेंट करके मुझे आंसर भी बता दीजिएगा। ठीक है, जिसका आंसर सही रहेगा सभी उस पर मैं हार्ट दूंगा। अगर किसी के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में अगर गलती रहा तो मैं बस लाइक कर दूंगा, और उसमें कमेंट करके बता दूंगा क्या सही है। और अगर पूरा ही गलत रहा तो मैं कमेंट करके बता दूंगा और उसे डिसलाइक भी कर दूंगा, समझ लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो अगला टॉपिक है खास पकवान। फर्स्ट क्वेश्चन है, गया शहर के तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। ठीक है, दूसरा है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने का विधि दी गई है, इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट भी गई हैं, उचित क्रियाओं को प्रयोग करते हुए इसे पूरा करना है। ठीक है, क्या क्या छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। ठीक है, तो कैसे क्या क्या डालना है ये आपको करना है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो क्या क्या सामग्री है ये देख लेते हैं और क्या क्या कैसे मात्रा डाला गया। पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो बंगाली खिचड़ी है 5 व्यक्तियों के लिए। ठीक है, कैसे बनाया गया देखते हैं। अदरक 20 ग्राम लिया गया। ठीक है, लहसुन 3 फाके, इलायची के दाने 3 छोटी और दालचीनी 2.5 सेंटीमीटर का,
और 1 टुकड़ा, पानी 4 प्याले, मूंग दाल आधा प्याला, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ते 2, जीरा आधा छोटा चम्मच, ठीक है। प्याज बारीक कटा हुआ 1 मझोला, चावल धुले हुए 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छीलकर 4 टुकड़ों में कटे हुए 2 गो, मटर के दाने आधा प्याला, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्ची पीसी हुई आधा छोटा चम्मच, चीनी, चीनी है क्या, हाँ चीनी 1 छोटा चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, और नमक और हल्दी अंदाज से आपको देना है, ठीक है। कितना आदमी है, कैसा आपको देने का मन हो वैसे लिख दीजिएगा, नमक और अपने हिसाब से नमक और हल्दी दे दीजिएगा, ठीक है। अब कैसे बनाना है ये देखिए, विधि क्या है। हाँ, विधि, इलायची दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो, ठीक है। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस कर पेस्ट बनाओ, दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो, चावल निकाल कर धो लो, तेल को कुकर में डालकर गर्म करो, ओके। तेल गर्म हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो, जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो, ठीक है। अब अगला क्या है, अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनो, भुनी हुई दाल चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ, शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ, कुकर बंद करो, ठीक है। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो, ठीक है, तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ, भाप निकलने पर कुकर खोलो, मसाला का पेस्ट मिलाओ, खिचड़ी पर घी हींग जीरा साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो गरमा गरम। छुट्टी के दिन में घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो, ठीक है। खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी आप सोच सकते हैं। तो ये थे आज एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 5 चैप्टर 2 फसलों के त्यौहार के सारे पूरा अच्छे से मैंने आपको कहानी भी एक्सप्लेन कर दिया, पूरा क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो आपको मैंने आपको कुछ होमवर्क में दिया है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन एंड क्वेश्चन से दोनों कर दिया है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक में 10 लाइक में आप तो तुरंत पूरा कर रहे हैं, शेयर भी कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद जय भारत, बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।